ओशो का एक बहुत ही फेमस लाइन है, माने नहीं जाने। और ये एक लाइन है और इसमें कितने कम शब्द है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम सब अपनी ज़िंदगी में अगर गौर करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। उन्होंने कहा है कि आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग, लेकिन हम सब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मानते ही आ रहे हैं बचपन से कि हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे बड़े होना है। हम सब बच्चे हैं तो हमें ऐसे करना है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ऐसे करना है। हम लड़के हैं तो हमें ऐसे करना है, लड़की हैं तो हमें ऐसे ऐसे बिहेवियर को प्रदर्शित करना है। हम गरीब है तो हमें किस तरह से व्यवहार करना है, हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो और ये सारी बातें हमारे दिमाग में पहले से फीड कर दी गई हैं कि हम किस स्थिति में हैं, क्या है, हमें इस तरह से व्यवहार करना है। तो इन चीज़ों पर ओशो ने काफ़ी गहराई से सवाल उठाया है। अपने अलग अलग जो भी उनके प्रवचन थे, सेशन लेते थे वो अपने आश्रम में, तो बोलते थे कि आप ज़िंदगी में मानना बंद कर देगा, हर चीज़ पे सवाल उठाएं कि ऐसा क्यों है। हम लोग जल्दी से, खासकर हम जो भारत के लोग हैं, हम लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं किसी पे। आज के हमारे युवा अगर प्यार मोहब्बत के नाम पे बात करें तो इतने परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये लोग भी ज़्यादा जानते नहीं हैं एक दूसरे के बारे में, बस मानते हैं कि अगर कोई लड़की है उसके प्रति कोई लड़का अगर कोई कुछ दो चार ऐसा व्यवहार है प्रदर्शित कर देता है तो उसे लगता है कि ये हमें प्यार कर रहा है। मामला आगे बढ़ता है, फिर वो एक उसका बहुत ही भयानक अंत होता है। सेम लड़कों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कुछ मान लिए हैं कि अगर ऐसा कोई लड़का सामने से बिहेवियर दिखाता है तो हम ऐसे ही बात है। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ मानना है। हम क्यों मान रहे हैं, हम जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और अवेयरनेस को लेकर उन्होंने काफ़ी बात कही है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर रिस्क उठाना पड़े, कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, लेकिन आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाएं, अवेयर बने। इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। अगर आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप अवेयर हो। आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है, कुछ ख़राब लग रही है, आप कुछ क्या कर रहे हैं, आपको किस तरह के लोग पसंद आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं है। आपको उस तरह से फीड किया गया होगा, आप बचपन से उस तरह के माहौल में रहे होंगे, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो इन चीज़ों पे जब आप एक अलग दृष्टिकोण रखेंगे तो फिर आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही दूर हो जाएंगे जब आप मानना बंद कर देंगे। और मानने की बात धर्म के नाम पर और ज़्यादा चलता है कि ये कहा भी जाता है खुलेआम कि धर्म के नाम पे ज़्यादा सवाल नहीं करते, बस मान लेना है, विश्वास की बात है, ये तो श्रद्धा की बात है। तो ओशो इन सब बातों का कभी समर्थन नहीं करते हैं। वो तो धर्म पे भी कहते हैं कि आप सवाल खड़ा करिए। वो कहते हैं कि हर बच्चे को पहले अगर मेरा बस चले तो हम उसे नास्तिक बनाएंगे, फिर उसमें जब आस्था उसके खुद के अनुभव से और अपनी खोज से जब उसे लगेगा कि नहीं, इस दुनिया को, इस प्रकृति को कोई चला रहा है, तो फिर वो आस्तिक बन जाएगा। लेकिन हमें उसे बचपन से नहीं बता देना है कि हाँ ऐसे ऐसे दुनिया चल रही है, और वो मान के बैठ जाता है, फिर 100 तरह के धक्के खाता है। तो ये बात तो मुझे 100% सही लगती है। आप इस बात से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।